देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद दशम अध्याय के 15वें श्लोक से आगे हम चर्चा करेंगे।
मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवो गोमुखा धुंदुरियान घट्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल में भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल तथा मृदंग, ढोल नगाड़े, धुंदुरी तथा धुंदुबी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भैरियां एक साथ बज उठे। तो ये किसी का जब स्वागत करते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति, आपने देखिए जब कोई राजा राजमहल में आता था तो वो कुछ बिगुल बजाते थे ऐसे। तो ये स्वागत करने का और रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है। तो जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सभी जो हस्तिनापुर वासियों ने सारे वाद्य बजाए, ढोल, मृदंग, नगाड़े, ये तो हम जानते हैं, धुंदुरी कुछ होता होगा उस समय, धुंदुबी, वंशियां, गोमुख, भैरियां एक साथ बज उठे। तो बहुत ही एक वहां पर सारे उस समय के जो वैदिक टाइम के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये होते थे। उस समय गिटार वगैरह नहीं होता था, ये कलयुग में आया बाद में, तो ये बजाए जाते थे वहां पे। तो मृदंग, सोचिए मृदंग कृष्णा के टाइम में भी था। श्रीमद् भागवत में मृदंग का वर्णन है। मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंदुरी, धुंदुबी, बंसियां, गोमुख, भैरियां। गोमुख क्या होता है? ये कृष्णा बजाते हैं, जो गाय माता के जो सींग होते हैं, जब गाय की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उनके सींग से क्या एक वाद्य बनाया जाता है, कृष्णा बजाते थे उसको। तो ये सब वाद्य वैदिक वाद्यों के यहाँ पे वर्णन है। तो ये जो वाद्य है, इसलिए भगवान के स्वागत में जो हम कीर्तन करते हैं वो क्या होता है? भगवान का स्वागत होता है। तो उस समय सभी प्रकार के वाद्यों का भगवान के लिए हम उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे समय के अनुसार वाद्य भी बदले, हारमोनियम, है ना, ये चीजें आ गई है भी। तो ये भी हम डिवोटीज, भक्त लोग यूज करते हैं, सब लोग। तो इस प्रकार सारे वाद्य उस समय बजाए गए। रथ पर प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदर्श क्षया विवृषु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षणा। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो जब भगवान वहां से जा रहे थे तो जो कुरुओं की राजवंश की जो स्त्रियां थी वो राजमहल की छत पर चढ़ गई। भगवान के समक्ष जो थे वो क्या थे? वो पुरुष लोग थे या फिर वृद्ध स्त्रियां थी वहां पर। कुंती महारानी थी, लेकिन जो बाकी स्त्रियां थी वो कहां पर गई? वो राजवंश की जो स्त्रियां थी वो छत पर चढ़ गई और छत से जाके वो क्या करने लगी? वहां पर स्नेह और लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगी। तो यहाँ पर स्त्री का लक्षण बताया गया है कि पहले युगों में एक सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष जो है उनका एक साथ जो जमा होना, एक साथ जो जमावड़ा है, इकट्ठा होना, वो बिना किसी जरूरी कारण के वो असभ्य माना जाता था। स्त्री और पुरुष हमेशा हमेशा उनके बीच, क्योंकि भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग स्वभाव का बनाया है, हमेशा शास्त्र की हमेशा होना चाहिए। और स्त्री में हम पहले भी चर्चा कर चुके, स्नेह तथा लज्जा। तो लज्जा क्या होता है? स्त्रियों का आभूषण होता है। और उस समय जो स्त्रियां थी वो नीचे भगवान के समक्ष नहीं आ रही थी, दूर से पुष्प दे रही थी। भगवान को विदा कर रही थी, वो भी भगवान से स्नेह भक्ति थी उनके भाव में, लेकिन फिर भी वो नजदीक आके आदान प्रदान नहीं कर रही थी। तो कहाँ कुरुवंश की जो छत थी वहां पर, राजमहल की छतों पर चढ़कर वो क्या किया? उन्होंने
राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो स्नेह और लज्जा, तो अनेक बार श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर स्त्री के अंदर जो होती है शाइनेस, वो पुरुष की रिस्पेक्ट को आकर्षित करती है। जो अगर स्त्री के अंदर लज्जा होगी तो स्वाभाविक रूप से जो भी उन्हें देखेगा, उनसे आदान प्रदान, तो उनके हृदय में उनके प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर का भाव जागृत होता है। लज्जा जो है वो स्त्री का एक बहुत ही मुख्य अंग गहना है, क्योंकि स्त्रियां जो है इसी चीज से पहचानी जाती हैं, है वो लग जाती है। और ये जैसे आप देखिए, क्यों ना वो आप मंदिर में भी जाएंगे, कृष्ण भावनामृत के हम कभी यात्राओं में भी जाते हैं तो वहां स्त्री पुरुष को अलग अलग बिठाया जाता है। एक साथ बिठा के जो है, क्योंकि क्या है, स्त्री और स्त्री का जिस शास्त्र क्या कहते हैं कि जो स्त्री है वो कैसे है, भागवतों में पढ़ेंगे हम, उसको अग्नि का रूप बताया गया, अग्नि के स्वरूप, मतलब तुलना की गई ऐसे, और पुरुष को मक्खन। और जब अग्नि और मक्खन एक साथ आते हैं तो क्या होता है, तो मक्खन पिघलता है उससे। हाँ, नेचुरली मक्खन पिघलेगा, डिपेंड करेगा कि कितनी देर बाद, लेकिन पिघलना है। बहुत ठोस मक्खन होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको, है ना। तो इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच दूरी बनाए रखना हमेशा ही ये शास्त्र का, शास्त्रों के अनुसार उचित माना गया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी पहले जो पुरुष था गुरुकुल में भेजा जाता था, 25 साल तक गुरुकुल में रहता था। हाँ, बच्चा जो था वहां गुरु के अंतर्गत वो शिक्षा ग्रहण करता था। 25 साल तक वो स्त्रियों से कोई मिंगलिंग नहीं होती थी। हाँ, 25 साल तक स्त्रियों से मिलना जुलना नहीं होता था। और उसके बाद अगर किसी के फिर जो डिसाइड करे, कोई गृहस्थ आश्रम डिसाइड करे तो वो शादी करता था, और कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहे तो वो ब्रह्मचारी रहता था। तो ऐसा आदान प्रदान, ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब शिक्षा ग्रहण करते हैं हम, तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी, जब हम अपनी इवन जब हम, जैसे आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, ये तो कलयुग का नया रूप है। अभी मैं जब कोलकाता में था तो वहां एक स्कूल में पढ़ाते थे मैं, तो वहां पर एक नियम बनाया गया कि लड़कियां अलग बेंचेस पे बैठेंगी और लड़के अलग बेंच। अब जैसे स्कूल में देखिए आप, हिंदी स्कूलों में होता है अभी, बॉयज अलग बेंच पे बैठते हैं, लड़के, लेकिन वहां पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि सब एक फ्रैंकनेस बढ़े और स्त्री पुरुष लड़के लड़की को साथ में बिठाना चाहिए। हाँ, तो बीच में कुछ नियम बनाया गया, लेकिन वो नियम चले, तो ये कलयुग की बुद्धि ऐसी होगी अभी। लेकिन फिर भी कहीं तो ये महत्वपूर्ण चीज है। क्यों, इससे कोई आजादी की बात नहीं होती है। हाँ, समान अधिकार की जो बात करते हैं, समान अधिकार क्यों, क्योंकि समान नहीं है स्त्री पुरुष। हाँ, शारीरिक दृष्टि से समान नहीं है, हाँ वो भिन्न है। तो जो समान नहीं है उसको कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से समान तौर पर, हाँ, उसको एक उस पर लेकर आना, हाँ, ये आर्टिफिशियल है और गलत भी है। जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो क्या है, वो स्वाभाविक रूप से स्ट्रांग होते हैं, है ना, बलशाली हैं। और स्त्री जो है, उस स्त्री हमेशा रक्षा करनी, स्त्री की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। हाँ, इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विदाउट शादी के संबंध के अलावा अगर हमें कोई काम नहीं है, जरूरी कार्य नहीं है, तो फ्री मिक्सिंग जो है शास्त्रों में वो अलाउड नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता है, वो स्वाभाविक है। हाँ, और जैसे जैसे जब व्यक्ति जब बड़े होते हैं, हाँ, जब छोटे बच्चे तो है फिर तो इतना आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब, हाँ, एक उम्र के बाद 15-20 उम्र के बाद, उसके बाद क्या है, एक आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष के बीच में, तो उस आकर्षण के रहते हुए ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता है। तो उस समय पूर्ण जो हमारा ज्ञान है, एकाग्रता, वो ज्ञान की, हाँ, ज्ञान एकाग्रचित होकर हम ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए पहले युगों में गुरुकुल सिस्टम था स्त्रियों से, फिर 25 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में तो नॉर्मल ही होता है सब कुछ, है ना, सब कुछ बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते। पहले कहते हैं कि अगर
कोई पुरुष स्त्री को टच कर ले तो उसके उससे कोई दूसरा शादी नहीं करता। लेकिन कलयुग ने क्या दिया, हमें हाथ मिलाना सिखाया। लड़के लड़की हाथ मिलाते हैं। तो ये चीजें एटलीस्ट डिवोटी सर्कल में हमको ये मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट वैसे तो अभी तो कोरोना काल है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन खास स्त्री पुरुष के बीच ये सभ्य नहीं है। हाँ, ये सभ्यता की निशानी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार ये असभ्यता है। तो इसलिए, और ये आवश्यक है। मित्रता भी जो होती है, वो कहते हैं मित्रता होती है पुरुष पुरुष के बीच या स्त्री स्त्री के बीच। स्त्री पुरुष के बीच सिर्फ शादी का होता है, विवाह का, मित्रता का संबंध नहीं होता है। ये भी कलयुग की उपज है कि वी आर फ्रेंड्स, वी बिहेव लाइक फ्रेंड्स, जैसे दोस्त एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, है ना, वैसे नहीं करना चाहिए। तो हाँ, एज ए भक्तों के संग में हमें इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। हाँ, कि जो इतना माताएं हैं वो माताओं के साथ मित्रता रखें, और जो पुरुष हैं वो पुरुषों के साथ मित्रता रखें। स्त्री पुरुष मित्रता मत रखिए। शादी के बाद, है ना, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, चाहे कोई भी हो। तो लज्जा यहाँ पर इसीलिए बताया गया है। शास्त्र क्यों बता रहे हैं इस चीज को, श्रीमद् भागवतम, कि ये श्री कृष्ण भगवान के समय में भी, है ना, स्त्री एक डिस्टेंस रखती थी, ऊपर से फूल बरसा रहे। कई बार सुनने में अटपटा लगता है कि भक्ति मार्ग बहुत इम्प्रैक्टिकल मार्ग है ना, फ्री मिक्सिंग होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार। लेकिन जो शास्त्र जो है, ये सिस्टम किसने बनाया है, ये शरीर किसने बनाया है, हमारी चेतना किसने बनाई है, बुद्धि किसने बनाई है? ये भगवान ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ये बुद्धि कैसे काम करती है, हमारी भावनाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, भगवान जैसे इसके इंजीनियर हैं, उन्हें मालूम है। हाँ, कि क्या करने से क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये शास्त्रों में ये चीजें दी गई। हाँ, स्त्री को लज्जा के साथ भेजा है। तो स्त्री अगर पुरुष बनना चाहे तो अस्वाभाविक है, और उससे सबका नुकसान होता है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भक्तों के संग में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इवन हम जब कीर्तन में नाचते भी हैं, तो जो माताएं हैं वो अलग ग्रुप में डांस करनी चाहिए, और पुरुष जो हैं, प्रभु जी हैं, वो अलग, है ना। कई बार होता है ऐसा कि शुरू में हमको मालूम नहीं होता एटिकेट, है ना, तो माताएं और एक साथ नहीं, वैसा नहीं करना है। इससे क्या है कि एक हमारा जो संघ है उसकी एक शुद्धता बनी रहती है, और शुद्धता में ही ज्ञान का प्रचार होता है, अन्यथा नहीं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एसेंशियल क्वालिटी है। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरत है एक्चुअली ज्ञान का प्रसार होने के लिए। ना ओनली आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ज्ञान के लिए भी। हाँ, अदरवाइज पहले जब ज्ञान ग्रहण करते थे 25 साल तक पुरुष को गुरुकुल में क्यों रखा जाता था अलग से, है ना। पहले स्त्री पुरुष की क्लास नहीं होती थी। पहले एक्चुअली, पहले तो चलो लेडीज के लिए जॉब भी नहीं होती थी, पुरुष ही जॉब करते थे। जो जॉब करना है, स्त्री का जॉब करना, ये भी कलयुग की उपज है दरअसल। माताएं पहले घर से बाहर नहीं जाती थी, और पुरुष का ये फर्ज होता है। अब कई जगह ऐसा होता है, पुरुष घर में बैठते हैं और स्त्रियां काम करती हैं। तो अगर आवश्यकता नहीं है तो स्त्री को जॉब भी नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, लेकिन हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्र, कलयुग में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहले युगों में ऐसा नहीं होता था। तो ये आइडियल चीजें हैं, आइडियल। क्योंकि आइडियल चीज पता नहीं होगी तो कभी अपना भी नहीं पाएंगे। तो पता होना चाहिए, फिर हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी स्ट्रेंथ के अनुसार उसको अपनाना है हमें। हाँ, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से बनाया है गृहस्थ आश्रम को कि जो लेडीज हैं, माताएं हैं, उन्हें गृहिणी कहा जाता है। घर को संभालने के लिए स्त्री का सबसे बड़ा हाथ होता है। पुरुष घर नहीं संभाल सकता कभी भी। पुरुष प्रोवाइड कर सकता है धन, जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है, लेकिन घर को संभालने, घर को जोड़ के रखने का जो दायित्व होता है वो माताओं का होता है, स्त्री का होता है। और पुरुष का क्या है? स्त्री बच्चों की घर की रक्षा करना, उनके लिए प्रोवाइड करना, ये पुरुष की ड्यूटी है। लेकिन कई बार, है ना, उल्टा भी होता है, घर वाला, है ना, पुरुष घर का ध्यान रखा। ऐसा भी है कि कलयुग में, तो कलयुग की बात करें बहुत नहीं है, वो हम बता रहे हैं कि शास्त्रों में के अनुसार जो है वो कैसा संबंध होना चाहिए। तो माताएं, घर चलाना, घर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कई बार पुरुष लोग अब आपको अभिमान हो जाता है, अरे तुम क्या करती हो, सारे काम तो मैं करता हूँ, धन मैं लेके आता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। नहीं, किसी दिन घर संभाल के देखिए तो समझ में आएगा हमको।
तो घर संभालना इतना आसान नहीं होता है। बच्चों को संभालना, टॉलरेंस पावर, क्योंकि स्त्री को भगवान ने एक टॉलरेंस पावर दे रखी है, सहन शक्ति। बच्चे चाहे कितना ही उपद्रव मचाएं, लेकिन उनकी करुणा कम नहीं होती है। माता पिता अगर होंगे तो छोड़ के चले जाएंगे वो तो बच्चों को, है ना, इतना दुखी करेगा कोई। छोटे जब बच्चे होते हैं बहुत तंग कर, तो माताओं को वैसा बनाया है। तो इसलिए तो अभी, और बाहर के घर से बाहर जाके दूसरे वातावरण में जाकर धन एकत्रित करना और बाकी चीजें करना, ये इसके लिए पुरुष है। क्योंकि पुरुष क्या है, स्ट्रांग होते हैं, शरीर से बलशाली होते हैं, तो बाहर के लिए उनको बनाया। और स्त्री के लिए पर्दा बताया गया है, स्त्री को इसलिए घर में रखते हैं। तो लेकिन समय के अनुसार कई बार आवश्यकता भी होती है, कई बार कोई अकेली स्त्री है तो नेचुरली है, उससे भी जॉब करनी पड़ेगी नेचुरली। कहने का अर्थ है कि आइडियल चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या है, और फिर उसके अनुसार अपने आप को ढालने की, उसके नजदीक जितना हम जा सकें। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो जरूर, आवश्यकता नहीं है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्त्रियां घर संभालें और पुरुष वो करे, तो उससे क्या परिवार अच्छा चलता है, समय भी मिल जाता है। सबको समय मिलता है। मेनली क्या समय, क्योंकि पहले जो चीजें होती थी भगवान की भक्ति को केंद्र मानकर होती थी, अभी केंद्र हट गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, खाना बाहर खाते हैं, क्या जरूरत है घर चलाने की, है ना। बच्चे अपनी गेम में बिजी हैं, फ्रेंड के साथ बिजी है, बाद में बिगड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पूरी जिंदगी हम समय नहीं दे पाते। हाँ, इसलिए माँ को बच्चों के सानिध्य में रहना बहुत, बच्चों को हाँ उनकी देख रेख के लिए कोई होना चाहिए घर में। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे चले गए तो बच्चों कौन देखेगा ना, फिर बच्चे बिगड़ते हैं। तो मल्टीपल चीजें होती हैं। तो शास्त्रों में क्यों बताया गया ये चीजें हैं, क्योंकि केंद्र कृष्ण भक्ति है, तो कृष्ण भक्ति के लिए क्या अनुकूल है उसको ध्यान में रखते हुए बाकी चीजें बनाई है। लेकिन अभी इस जो वर्तमान समाज में ये कंसेप्ट खत्म हो गया है, भगवान को केंद्र कंसेप्ट खत्म हो गया। हाँ, केंद्र मानकर जीवन में, इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये, और ये जो है लज्जा जो है, ये इन चीजों को मेंटेन करने के लिए, अगर लज्जा होगी तो नेचुरली है क्या होता है फिर, ये बाकी जो है, जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। उपाध्याय यहाँ पे लिखते हैं अंत में, तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिखते हैं कि लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। ये प्रकृति का वरदान है दरअसल, लज्जा का होना। जब लज्जा नहीं है तो इसका मतलब वरदान से वंचित हो गए वो। तो लज्जा क्या करती है, अनियंत्रित मिलने जुलने को अपने आप प्रतिबंध हो जाएगा अगर लज्जा होगी तो। अगर लगे, है ना, कि अगर हम स्त्री को लगेगा कि अरे नहीं, कि मैरिज से पहले मैं किसी के साथ मिंगलिंग, फ्री मिक्सिंग हो रही है, तो अगर वो लज्जा रहेगी तो नेचुरली वो मिलना जुलना प्रतिबंध अपने आप लग जाएगा। लेकिन लज्जा नहीं होगी तो फ्रीली मिक्सिंग होगी। कई बार स्त्रियों के जो ज्यादा जेंट्स मित्र होते हैं और लड़कियां होती ही नहीं मित्र, बहुत बिगड़ा हुआ रूप आ गया है। इसलिए एक लड़की की लड़की जैसी ग्रोथ नहीं होती है, उसके अंदर पुरुष के गुण आ जाते हैं। वो भी गलत है, वो भी कई जगह वो प्रॉब्लम आती है लाइफ में। इसलिए माहौल जो है, हमारी जो संस्कृति है, जो शास्त्रीय संस्कृति है, उसमें स्त्री और पुरुष के जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, तो इनको आइडियल मानकर हमें, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संघर्ष से अवश्य पिघलता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, अन्यथा नहीं। आवश्यकता नहीं है तो एक सेफ डिस्टेंस में रहें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो शास्त्र जो है हमारे फ्री मिक्सिंग ऑफ मैन एंड वुमेन दैट इज अवॉइडेड, उसको बढ़ावा नहीं देती है। और उसके लिए क्या जरूरी है, लज्जा। सीतातपत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य। उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक
छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो भगवान को छत्र छाया देने के लिए अर्जुन ने एक छाता लिया। कैसा छाता? तो ये सब अभी सब कहाँ पे हो रहा है? भगवान रथ पे बैठे हैं, है ना? स्त्रियां दूर जाकर छत से लज्जा से क्या वो फूल बरसा रही हैं। उसके बाद फिर अर्जुन आते हैं कृष्णा के पास और क्या कर रहे हैं? वहां पर छाता लेके आते हैं और वो छाता, उसका जो पकड़ने का हैंडल था वो रत्नों से जड़ित था और मोतियों की झालर लगी हुई थी। सोचिए कितना सुंदर छाता होगा वो। तो भगवान के लिए वो छाता लेकर आए। भगवान को हम क्या कि कितना भी हम भगवान को दे दें वो कम है। तो अगर हमारे पास सुविधा है तो हमको भगवान को अच्छे से सुसज्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सेवा में वो छाता लेकर आए। उद्धव सात्य की व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झुलाने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर असीम होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो उद्धव, हाँ, जो भगवान के मित्र हैं, के उनके रिश्तेदार भी थे एक तरह से और मित्र भी थे। हाँ, भगवान जैसे अर्जुन के प्रिय मित्र थे वैसे उद्धव भी भगवान के प्रिय मित्र थे। और जैसे अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया वैसे उद्धव जी को भी ज्ञान दिया था उन्होंने। ये ज्ञान जो उनका है 12वें स्कंद में हम देखते हैं, 11वें या 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में उसे उद्धव गीता कहा जाता है। वो भी बहुत ही सुंदर ही कथा है उसमें। तथा सात्यकी, ये भगवान के सारे भक्त अलंकृत पंखों से भगवान पर क्या करने लगे? झूला पंखा झुलाने लगे, जैसे चामर या जो होता है मोर पंख। और इस प्रकार भगवान को आदर प्रदान करने लगे। अश्रूयनता शिशा सत्यास्त्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त हैं ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो जहां तहां ये सुनाई पड़ रहा था कृष्ण को तो अभी कृष्ण को कोई लोग आशीर्वाद दे रहे, बहुत लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे कृष्ण को, जो उनके बड़े बड़े थे, जैसे कुंती महारानी उनकी बुआ जो थी, और जो है धृतराष्ट्र जो उनसे बड़े थे, वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब भगवान को आशीर्वाद देना क्या ये उपयुक्त है या अनुपयुक्त है? कैसे समझे इसको? ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे उस समय। क्योंकि भगवान तो थे, सब जानते थे उस समय, लेकिन एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे उनको, है ना? कि कोई जा रहा है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी यात्रा मंगल हो, तो ऐसे सब आशीर्वाद दे रहे थे उनको। तो उपयुक्त भी थे, अनुपयुक्त भी थे। कोई सोच रहा अनुपयुक्त क्यों है? कि भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? भगवान तो सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, उनको आशीर्वाद देके। और उपयुक्त क्यों थे? वो एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, है ना? तो मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे, इसलिए उपयुक्त भी थे एक तरह से। अन्योन्यामासित्व जल्पा उत्तम श्लोक कचेतसाम कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। वे बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो भी सब भगवान की चर्चा कर रही हैं। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान की दिव्य गुणों के विचार में डूबी। तो भगवान के विचारों में डूबी हुई वहां पर हस्तिनापुर की छत पर चढ़ी हुई जो स्त्रियां थी, वो भगवान से, तो भगवान के साथ अलग अलग संबंध है बहुत। भक्तों का दास्य रस जो भगवान को अपना स्वामी समझते हैं, स्वामी के रूप में उनकी सेवा जो करते हैं दास के रूप में,
शांत रस, जो भगवान से बातचीत तो नहीं करते फिर भी उनके सेवक हैं, है ना, जैसे मोर है ना, जैसे गाय हैं, वो बात तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी भक्ति का भाव है, इसे कहते हैं शांत रस। फिर आता है वात्सल्य रस। हम्म वात्सल्य रस जैसे पिता जो भगवान को अपना पुत्र समझते हैं, है ना, भगवान को अपने बेटे के जैसा समझते हैं, तो वो संबंध उसे कहते हैं वात्सल्य रस। जो भगवान को अपना मित्र समझते हैं वो है साख्य रस, और जो भगवान को अपना प्रेमी समझते हैं माधुर्य रस, उसे कहते हैं माधुर्य रस। तो हस्तिनापुर में कुछ स्त्रियां जो भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, है ना, भगवान जब द्वारका गए थे उन्हें 16,108 पत्नियां थी उनकी, तो कुछ स्त्रियां जो भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही हैं, है ना, उनसे प्रेम करती थी, तो प्रेम करती थी लेकिन कहा उनसे मिलने नहीं आती, वो बहुत दूर से देख रही है उनको, कहां से, हस्तिनापुर की छत से देख रही है उनको। हाँ, तो और वहां जाके आपस में भगवान के बारे में चर्चा लीलाएं कर रही है। तो ऐसा अलग अलग वहां पर सभी भक्त जो हैं पूर्ण रूप से भगवान के यशोगान में लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार है। सब किलायाम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदा जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्म निशि सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, तो अभी स्त्रियां क्या कह रही हैं वो बता रहे हैं हम, कि जैसे हमें निश्चित से स्मरण है, यही है यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। तो अभी यहाँ पर वो जो छत पे जो स्त्रियां चढ़ी हुई थी उनकी बातें भागवतम में भी आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि वो भगवान शुद्ध भक्ति से जुड़ी हुई थी। श्रीमद् भागवतम में सिर्फ वही टॉपिक्स, ऐसा नहीं बहुत टॉपिक्स, यहाँ पे कितनी लीलाएं हो रही हैं। श्रीमद् भागवतम में वो लीलाएं, वो बातें आती हैं जो एकाग्र अनन्य भाव की जो भक्ति से जुड़ी हुई जो बातें हैं, हाँ, जो कथाएं हैं, वो श्रीमद् भागवतम में आती है। तो अभी छत पे चढ़ी हुई जो स्त्रियां हैं भगवान जा रहे हैं, अभी उनके बारे में कौन सुन रहा है उनको? उनकी चर्चा यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति अनन्य भाव से जुड़ी थी। वे कहने लगी कि जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि से पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। तो भगवान की भक्ति, भगवान से अलग अलग प्रकार के रस स्थापित करने से पहले पहले भगवान का स्थान हमें पता होना चाहिए। इसलिए भागवत में पहले भगवत गीता ज्ञान आवश्यक है कि भगवान है कौन। वे आदि परमेश्वर हैं। तो बेशक वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, या कोई अपने मित्र के रूप में देख रहा है, लेकिन उन्हें बोध था ये बात का कि भगवान क्या है? आदि परमेश्वर। आदि कौन है? सबसे पहले, उनसे पहले और कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कि ये क्या है? ये कृष्ण कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो चर्चा कर रही है आपस में कि देखो जो कृष्णा जो बैठे हैं ये कौन है। तो 100% जो टॉपिक है कृष्णा को लेके चल रहे हैं, इसे कहते हैं भक्तों का संग। यहाँ पे यही बात, इसी बात को फोकस कर रही है भागवतम, है ना, कि किस प्रकार हर व्यक्ति कृष्ण कथा में लगा हुआ है अपने स्तर पर, कि ये आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि से पूर्व, जब प्रकृति के गुण भी नहीं बने थे, उससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तो कितनी ज्ञानी स्त्रियां थी वो, इतना उन्हें, है ना, शास्त्रीय ज्ञान था कि प्रकृति के गुण, तमोगुण रजोगुण जो है, ये कुछ नहीं था पहले। इस सृष्टि से पहले भी जो विद्यमान थे, ऐसे भगवान है। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन हो जाते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। दरअसल अंत में क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी की रात होती है, कितने समय बाद होती है ब्रह्मा जी की रात? इस जगत में एक प्रलय आती है। कब आती है? वो आती है 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है खत्म। तो ब्रह्मा जी एक दिन खत्म, कितना लंबा है ब्रह्मा जी का एक दिन? 4 अरब 32 साल, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके बाद प्रलय आती है।
तो प्रलय के बाद जब प्रलय आती है तो जितने भी प्राणी हैं, सारे जीव, वो महाविष्णु जो भगवान का ही एक विस्तार है, उनके शरीर में चले जाते हैं। एक्चुअली महाप्रलय है ये। दरअसल कब होता है? 2 प्रकार की प्रलय आती है। एक तो प्रलय आती है जब ब्रह्मा जी की रात आती है, ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी की रात, उस समय प्रलय आती है। तो ब्रह्मलोक से बाकी नीचे वाले लोग सारे, सबका नाश होता है। और एक प्रलय तब आती है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 100 साल के बाद। ऐसे ऐसे 100 साल, जिसका एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है। ऐसे ऐसे 100 साल के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। सोचिए, ब्रह्मा जी की मृत्यु है भौतिक जगत। तो कई बार हम समझ नहीं पाते, देवताओं के लिए मृत्यु है। देवता जितने भी हैं, ये इंद्र, चंद्र, वायु, ये सारी पोस्ट हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है। आज कोई इंद्र की पोस्ट, कल कोई दूसरा आएगा इंद्र की पोस्ट पे। तो जो खुद शाश्वत नहीं है, वो हमें शाश्वत वरदान भी नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति, जो भगवान और भक्ति के बीच में जो शाश्वत जो संबंध है, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ स्थापित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। देवताओं का संबंध क्या होता है? नश्वर है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवताओं का भी नाश होता है। सबसे ज्यादा जीने वाले जो देवताओं में, वो कौन है? ब्रह्मा जी, इतने समय। उसके बाद तो सब जितने नीचे के लोग हैं, उनमें उनकी उम्र कम होती है, उनका भी, उनके लिए भी मृत्यु है एक दिन। तो सोचो, सबके लिए जब मृत्यु है, तो उनको हम ना परमानेंट, हाँ, शाश्वत काल के लिए उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति भक्ति जो है, वो कुछ समय के लिए नहीं होती है, ये शाश्वत काल के लिए होती है। तो शाश्वत काल के लिए भक्ति किसकी होगी? जो खुद शाश्वत होगा। सर्व कारण काम कारण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो शब्द है, वो भगवान के लिए यूज किया गया। हाँ, बाकी जो उपासना करते हैं हम, आदान प्रदान, वो एक तरह से व्यापार के रूप में बताया गया उसे। तो उस समय क्या होता है, जब प्रलय आती है, तो सारे के सारे जो जीव हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में। और फिर जब महाविष्णु सांस लेते हैं, तो फिर बाहर आते हैं वो। तो यहाँ पर ऐसा बता रहे। तो ऐसी ये बड़ी बड़ी ये जो चर्चाएं कौन कर रही है? हस्तिनापुर की स्त्रियां छत पे बैठ के। तो हम जब छत पे जाते हैं, तो ये चर्चा करनी है, ठीक है? तो भागवतम बता रही है, जब छत पे जाए तो ये चर्चा कीजिए, है ना? कृष्ण कैसे है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कथा कीजिए छत पे जाके ना। श्रीमद् भागवत में हर टॉपिक कवर है, हर टाइप का, ऑल। स एव भूयो निज वीर्ये कोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृति शिश्रिक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपमामनि विदित समा विदित समानोनुसार शास्त्र कृता। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रदान प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। तो वो ये गुह्य ज्ञान दे रही हैं स्त्रियां वहां पर बैठकर। देखिए कैसे सृष्टि की रचना हुई। बहुत लोगों को एक डाउट होता है, सृष्टि की रचना क्यों हुई, है ना? हम गोलोक वृंदावन में थे, कृष्ण ने हमको क्यों भेजा यहाँ परेशान होने के लिए? वही क्यों नहीं रखा हमको? सृष्टि की रचना क्यों हुई? तो वो स्त्रियां बता रही हैं, सोचो। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को, तो भगवान के जो जीव हैं, वो क्या आत्मा क्या है? भगवान के अंश है। गीता में भगवान कह रहे हैं मम मांशो जीव लोक। तो भगवान के अंश हैं और उनके भक्त हैं। तो अगर हम भक्ति को, लेकिन माया के प्रभाव, गुणों के प्रभाव में आकर क्या है, हम ये भूल जाते हैं। भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन से अंतर्गत किया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो यहाँ पर भगवान की, तो 2 प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त किन्हें कहा जाता है? जो कभी भी वैकुंठ धाम से नीचे नहीं गिरते हैं, या गोलोक धाम से कभी नीचे नहीं आते। वो हमेशा भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करते रहते हैं। उन जीवों को, उन आत्माओं को क्या कहते हैं? नित्य, है ना? वो कभी भी गिरते नहीं अपने स्थान से। जैसे भगवान के मित्र हैं, हाँ, सुदामा, गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, ये कभी ऐसा नहीं कि वो गिर गई इस जगत में।
और दुख भोग रही है, नहीं। हाँ, वो हमेशा है नित्य सिद्ध। और दूसरे क्या है, नित्यबद्ध, जो इस जगत में आ गए हैं, जो भगवान को छोड़ गए इस जगत में आए हैं, नित्यबद्ध, पता नहीं कब से इस जगत में भटक रहे हैं। लेकिन नित्यबद्ध अगर भगवान किसी भक्तों के संग में आकर भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाए तो वो भी नित्य सिद्ध बन सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, अगर एक बार फिर से वापस चले गए फिर वापस नहीं आएंगे, तो वापस नहीं आएंगे तो नित्य सिद्ध हो गए। क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो भगवान का प्रेम है वो सबके हृदय में है। लेकिन जब हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम भगवान के प्रति हमारे अंदर कुछ ईर्ष्या आ जाती है कि सब भगवान ही कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं कर रहे हैं, बस तत्क्षण हम उस भौतिक जगत से इस जगत में आ जाते हैं। तो भगवान की दो शक्तियां भी हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, प्रकार की शक्तियां। भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, उस शक्ति के अंतर्गत पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, पूरा आध्यात्मिक जगत है, उस शक्ति के अंतर्गत आता है भगवान की अंतरंग शक्ति। हाँ, और उसकी जो अधिष्ठता देवी है वो है श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है हलादनी शक्ति, वो स्पेशल है। श्रीमती राधा रानी यूनिक है, उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान की अंतरंग हलादनी शक्ति कहा जाता है उन्हें। बहिरंग शक्ति क्या है, ये भौतिक जगत, ये भी भगवान की शक्ति का स्वरूप है। ये क्या है, बहिरंग शक्ति। और तटस्थ शक्ति क्या है, जो तट पे है, जो जीवात्मा है, मनुष्य है, जो मनुष्य है या जानवर जिनके अंदर जीव है, आत्मा, इन्हें कहता है तट। तटस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में भी गिर जाती हैं और आध्यात्मिक जगत में भी रह सकती हैं। अगर भगवान की सेवा करते रहेंगे तो आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ये भक्ति मार्ग जो है चैतन्य महाप्रभु जो हमें दिया है, ये यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं, ये वही एक्टिविटीज होती हैं जो आध्यात्मिक जगत में है। हाँ, भगवान को भोग लगाना, भगवान का उनका नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, सेवाएं करना, बस समय का अंतर है। तो जब हम पूर्ण रूप से इन सेवाओं में, कृष्ण भावनामृत की सेवा में लग जाते हैं, तो एक तरह से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होते हैं। यहाँ होते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं। तो ये सारी आध्यात्मिक जगत की क्रिया होती है। और फिर हम इन्हीं एक्टिविटीज में जब तीव्रता आ जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, फिर हमें गोलोक वृंदावन में एंट्री मिल जाती है। और फिर हम भी क्या, नित्य सिद्धे बन जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं। भौतिक सृष्टि की रचना भगवान ने इसलिए की क्योंकि हमारी इच्छा थी भगवान से अलग होने की। भगवान ने हमको नहीं भेजा यहाँ पे, हमारी इच्छा थी भगवान से अलग जाने की। जैसे बाइबल में एक स्टोरी है, एक लड़का होता है और वो अपने पिता को छोड़ के चला जाता है। आप लोगों ने पढ़ी होगी ये +2 में या कहीं पे स्टोरी। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, प्रोडिगल सन ना, कृतिका माता जी, क्या नाम है उसका? हाँ, ऐसा ही कुछ है, प्रोडिगल सन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो वो, आपका माइक ऑन करिए माता जी, कृतिका माता जी। अच्छा, माइक नहीं हो पाएगा ऑन, ठीक है, ओके। एनीवे, प्रोडिगल सन, हाँ ठीक है। तो एक व्यक्ति था, उसका बेटा था, तो वो अपने पिता के साथ बहुत खुश था। तो उसको प्रदान करते थे, लेकिन क्या उसने कहा कि नहीं, मुझे अलग होना है अभी, मैं, आप मेरा हिसाब कीजिए, आप मेरे हिस्से में कितना आता है और मुझे अलग कर दीजिए। तो पिता ने कहा, तुम अलग क्यों आना चाहते, जो मेरा है वो तो तुम्हारा भी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो हिस्सा क्यों ले रहे हो, पूरा लो ना। बोले नहीं, मुझे हिस्सा चाहिए अपना। तो हिस्से वाली बात करना मतलब समझदारी नहीं है। पिता के साथ रहेंगे तो सब है, सब आपका ही है, लेकिन हिस्सा चाहिए भी उसको, नहीं मुझे अलग होना है। तो पिता के ना चाहते हुए भी, पिता तो नहीं चाहते थे, लेकिन पुत्र जिद कर रहा है अभी मुझे अलग होना है। पिता ने दे दिया उसको, उसका क्रेडिट कार्ड, जो भी जितना पैसा उसके पास उसके बैंक में डाल दिया, ठीक है, चला गया। तो ऐश करने लगा, घूमने फिरने लगा, पूरा पैसा उड़ाने लगा इधर उधर। लेकिन पैसा क्या है कि ना, कितना भी लिमिट है ना, हर चीज की सीमा होती है। कुछ समय बाद पैसा खत्म हो गया, जीरो बैलेंस। एक दिन एटीएम में गया, एटीएम में दिखाया हाँ यू हैव जीरो बैलेंस। तो अब क्या करे, पिता को भी छोड़ दिया, जीरो बैलेंस भी जीरो कर दिया, अब करे तो क्या करे। तो क्या हुआ अभी,
अब तक तो सब ठीक चल रहा था, बड़े-बड़े होटलों में घूम रहा था इधर-उधर। फिर भूख लगी, अभी क्या करें? तो गया कहीं, है ना? अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो काम करने लगा। किसी के यहाँ नौकरी कर ली, कभी बर्तन मांजने लगा, कार साफ कर रहा है। बड़े दुखमय जीवन बिताने लगा। फिर एक दिन उसको याद आई, अरे! एक दिन सपना आया उसको। तो क्या हुआ कि होटल में काम करता था, किसी की गाड़ियाँ साफ कर देता था, अमीर लोग उसको कुछ पैसे देते तो खाना खा लेता था सूखा। तो एक दिन सपना आया, सपने में अपने घर में बैठा है और घर में बड़े अच्छे रजाई गद्दे में सो रहा है ठंड में। सोचिए ठंड का समय और सो रहा है रजाई में। ऐसा सपना आ रहा है उसको। बड़े आनंद में है। उधर मम्मी बोल रही है, बेटा दूध पी लो। नहीं, अभी मुझे दूध नहीं चाहिए। अरे पी लेना बेटा, पी ले मेरा लाडला बेटा। ऐसा याद आ रहा है उसको। हाँ? तो यहाँ कोई मांग के नहीं दे रहा, वहां जबरदस्ती दे रहा है घर में। मम्मी जबरदस्ती कर रही है, पिताजी जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना? तो फिर पिताजी, है ना, फिर कोई भी जरूरत है किसी दिन, है ना, स्कूल जाने के लिए, इधर उधर जाने, हाँ, पिता ने सब कुछ प्रोवाइड रखा है उसको। गाड़ी दे रखी है, मोटर बाइक दे रखी है, सब याद कर रहा है कि कितने आनंद में था मैं, क्या जीवन था वो। तो बड़ा खुश है। तो हाँ, एकदम उसको फिर नींद खुलती है, उसकी सपने से बाहर आता है। फिर उसे याद आती है कि अरे जब मैं अपने पिता के साथ था तो मैं कितना खुश था, किसी बात की आवश्यकता थी। लेकिन जो मेरी स्वतंत्र होने की जो मेंटेलिटी थी, मेरा भाव था, इसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। स्वतंत्रता का भाव जो मेरे अंदर है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे अलग होना है, मुझे अलग कर दो। तो ऐसा ऐसा सोच करके विलाप करने लगा, पिता को याद करने लगा। है ना, करोड़पति अरबपति का बच्चा था वो, लेकिन क्या है, बर्तन मांज रहा है होटल में। उसको क्या जरूरत थी इस चीजों की, है ना? लेकिन क्या करें, उसी ने जिद की थी, तो किसकी गलती थी? हाँ, अगर कोई बोले अरे कैसा बाप है, बेटे को छोड़ दिया। नहीं, अब बेटा छोड़ के चला गया। हाँ? तो फिर उसने किया, उसने कोशिश की, उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊं, लेकिन किस मुंह से जाऊं? इतना जिद करके लड़के आया हूं मैं, अभी भी कैसे जाऊं? फिर भी हिम्मत बांधी कि चलो एक बार मिल तो लेता हूँ। तो उसके लग रहा कि पिता अभी भगा देंगे मुझे वापस, क्योंकि मैं ही गया था कि अब क्यों आया है, बोला था ना, है ना? कलयुग में तो बोल ही देते हैं पिता, अगर ऐसे छोड़ के चले अब क्यों आया वापस, है ना? चल अब कोई तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। लेकिन अच्छा पिता होगा वो क्या है, उसको हमेशा याद करता रहे। चाहे चाहे बच्चा कैसा भी होता है, माता पिता के हृदय में कुछ तो प्रेम रहता है, चाहे कैसा ही हो, चोर डकैत हो, है ना? लेकिन माता पिता के हृदय में प्रेम तो रहता है। तो जब गया, तो दूर, जब गाँव में था, कहीं दूर था, घर नहीं पहुंचा था, किसी ने बताया अरे आपका बेटा 10 साल गया था, वो वापिस आ रहा है। तो पिता इतने प्रसन्न हो गए, पूरा फेस्टिवल हो गया, जगह-जगह उसने घर सजा दिया, रोड सजा दिया कि मेरा बेटा आ रहा है। और जब आया, वो घर पहुंचा तो इतना भव्य रूप से उसका स्वागत किया गया। और पिता वो सब कुछ भूल-भाल के सब, तो उसने सोचा, एक्सपेक्ट किया था पिताजी पहले सुनाएंगे 10 बातें। हाँ, देख लिया अभी छोड़ के, है ना, क्या होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता ने एक्सपेक्ट किया कि अरे बेटा, मैं कब से तुम्हारा याद करके कि तब कब तुम वापिस आओ, है ना, कब मेरी तरफ मुड़ो और कब मेरे साथ रहो और आनंद से रहो, क्यों इतने दुख भोग रहे हो? तो ऐसा सोचो, बहुत भावुक हो कि मेरे पिता कितने करुणामयी हैं, कितना मेरा ध्यान रखते हैं, कितना उनके, हाँ, हृदय में प्रेम है मेरे लिए, लेकिन मैं उनको छोड़ के चला गया। दरअसल इतनी करुणामयी जो प्रेम है वो भगवान ही दे सकते हैं हमें। इस जगत में मत कीजिए ऐसा कभी, है ना? आप सोच रहे, अगर कोई सोच रहा होगा आइडिया कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा फिर बाद में मेरा स्वागत होगा, नहीं, जरूरी नहीं है फिर, है ना? कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना। तो छोड़ के चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, फिर वापस नहीं मिलने वाली आपको जगह, और लड़ाई करके गए खासकर। तो इस उदाहरण से बाइबल क्या बता रही है कि भगवान ऐसे असली जो पिता है, परम पिता परमेश्वर, वो ऐसे हैं। हम उनको छोड़ के चले गए, हमको अलग चाहिए अपना हिस्सा, तो ठीक है। इतनी लड़ाई की कृष्णा से, तो कृष्णा ने भौतिक जगत बना दिया, कृष्णा ने पृथ्वी बना दी। हाँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग प्रकार का मौसम दे दिया, सब प्रकार सब कुछ दिया, फिर भी ऐसे नहीं भेज दिया। वो दिया, वीजा कार्ड दिया हमको, एक जो भी हमारा हिस्सा था दिया हमें, लेकिन वो कुछ समय बाद खत्म हो गया। फिर ये भौतिक दुख आने लगे। कौन से दुख आने लगे? आध्यात्मिक क्लेश आने लगे, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्लेश, है ना, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, ये प्रॉब्लम्स आने लगी जीवन में। फिर कोई विरला, जो कोई बुद्धिमान है, जिसके हृदय में थोड़ी बहुत, है ना, हाँ,
इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता बची है, वो अपने पिता को याद करता है, तो भगवान भक्ति की तरफ झुकता है व्यक्ति कि अरे मैं क्यों इतना दुखी हूं ना, फिर भगवान भक्ति की तरफ आता है कि भगवान जो है, भगवान के पास सबको देने के लिए सब कुछ है, पूरी सृष्टि भगवान की है, और अगर हम भगवान के साथ रहेंगे पूरी सृष्टि हमारी भी है। भगवान के जो भक्त हैं, सृष्टि भगवान ने अपने भक्तों के लिए तो बनाई है। हाँ, नारद मुनि जो हैं वो पूरी सृष्टि में घूमते रहते हैं, है ना, विदाउट एनी टिकट, फ्री में पूरी सृष्टि में जहां जाना है, उनको लगता है आज स्वर्ग लोग जाना है, इंद्र से मिल के आते हैं जरा हाय हेलो कर, तो उधर पहुंच जाते हैं, सिर्फ मन की गति से पहुंच जाते हैं वो मंत्रों के उच्चारण से। फिर घूम के आते हैं, ब्रह्मा जी से मिलना तो ब्रह्म लोग चले जाते हैं। कभी इच्छा होती है शिव लोग जाना, वहां चले जाते हैं। फिर इच्छा होती है चलो आज वैकुंठ चलते हैं, विष्णु से मिलते हैं, तो वहां चले जाते हैं। हम कितना घूम पाए, हमारे पास क्या वैरायटी है? बस वही ज्यादा से ज्यादा नहान, थोड़ा इधर उधर चले गए, शिमला विमला, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और नीचे चले गए, दिल्ली चले गए, ज्यादा ज्यादा हिंदुस्तान में चले गए, मान लो फॉरेन में भी चले गए आप, लेकिन ये पृथ्वी पूरी ब्रह्मांड की दृष्टि से एक बिंदु भी नहीं है। पूरी ब्रह्मांड देखें तो ये पूरी जो पूरा पृथ्वी लोग है ना, एक एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वैरायटी है हमारे पास, है ना, और हर जगह तो हम जा भी नहीं सकते। लेकिन एक भक्त के पास पूरा आध्यात्मिक जगत है जो पूरे भौतिक जगत का 3 गुना अधिक बड़ा है। आपको ट्रेवलिंग करना है, हमको ना कई लोगों को घूमने की बहुत इच्छा होती है, जैसे कहीं घूमते रहते हैं, कभी इधर हिमाचल में, कभी जाते हैं नौराधार, हरिपुरधार, कुल्लू मनाली, घूमने की इच्छा होती है ना, लेकिन बार बार कितना जाएंगे यहाँ पे। अध्यात्म दृष्टि इतनी बड़ी है, हाँ, कि पूरे जीवन भी अगर डेली अलग अलग स्टेशन पे जाएंगे हम, है ना, और जीवन यहाँ की, हमारा जीवन भी बहुत छोटा है यहाँ पे। तो आध्यात्मिक जीवन में तो समय ही नहीं है, हम तो शाश्वत है वहां पे, अमर है। तो कितना भी घूमो आप वहां पे, कितनी फैसिलिटीज है, और कृष्णा ने बोले सब तुम्हारे लिए तो है, और हमने क्या, नहीं कृष्णा, मुझे अपना, मैं खुद भगवान बनना चाहता हूँ, मैं अपना स्वामी खुद बनना चाहता हूँ, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा जाओ भौतिक जगत में जाओ, दुख उठाओ, शादी करो, फैमिली बनेगी, आप फिर आप अपने घर के मालिक होंगे, लेकिन उसी घर के होंगे, बाकी नहीं, दूसरे घर के मालिक नहीं बन सकते आप। लेकिन आध्यात्मिक जगत में थे तो जो कुछ कृष्णा का था वो भक्त का भी सारा वही होता है। हाँ? जैसे जो है ना, जो एक पुत्र का होता है, जो पिता का होता है, पुत्र का भी होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण को अपना केंद्र मान ले। हाँ, और कृष्ण भक्ति को जो हम खो चुके हैं, और ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, कृष्ण तो वेट कर रहे हैं कि कब मेरा बच्चा वापिस आए, हाँ, मेरे साथ यहाँ पर लीलाएं करे। तो कृष्ण को केंद्र मानना ये जीवन का लक्ष्य है। जैसे एक बार सार्थक प्रभु कह रहे थे हमारे, मैंने कृष्णा को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया उस दिन से, एक दिन कह रहे थे। हाँ, तो ये लक्ष्य बनाना जरूरी है, बहुत टाइम से बना लिया उन्होंने तो लक्ष्य। हम लोग तो बहुत लेट आए भक्ति में, है ना, कई लोग तो, है ना, जैसे बड़ी बड़ी उम्र में आए, कोई 20 साल में आए, कोई 30 साल में, है ना, कोई 40 साल में, है ना, 40-45 साल बाद में आए भक्ति में। ये तो बहुत जल्दी आ गए भक्ति में। और आज, हाँ, आज प्रभु जी का जन्मदिन भी है ना। तो ऐसा हमारी चेतना होनी चाहिए कि कृष्ण हमारे, कृष्ण को केंद्र मानना कोई गलत बात नहीं है। सारे दुखों से मुक्त होकर हम कृष्ण को केंद्र क्यों नहीं मानते हैं? कि कहीं दुख ना आ जाए, है ना। कृष्ण को केंद्र मानना, फिर उसके लिए समर्पण चाहिए, है ना। हम छोटे से दुख के लिए, सुख के लिए अनंत सुख को खो देते हैं, है ना। सुबह उठने में दुख होता है ना, वो थोड़ा सा सुख लेने के लिए, रजाई का जो सुबह ठंड आनंद आता है रजाई के अंदर, उस सुख के लिए कृष्णा के साथ, कृष्णा को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सोचिए क्या आदान प्रदान है हमारा। सोच के देखिए, हम बुद्धिमान है या मूर्ख हैं हम? तो अपना आकलन करना चाहिए हमारा। कृष्णा ने पूरी सृष्टि हमको देने वाले हैं, कृष्णा, उनका भक्त बनने के बाद। और आज हम क्या कर देते हैं ना, अरे थोड़ी सी ना कुछ समय की नींद के लिए, वो ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, उसके लिए हम, हाँ, अनंत सुख को खो देते हैं। अगर सुख की भी चेष्टा है
भक्ति तो अनन्य भाव से होती है, लेकिन अगर सुख की चेष्टा भी है तो भी समझदारी नहीं है इसमें। भौतिक सुख कितना मिल जाएगा? हाँ, आध्यात्मिक जगत में आपको जब चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए, वो तुरंत तत्क्षण मिल जाता है। हुँ, कोई कमी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आप सोना भी है तो कितना सो सकते हैं आप, है ना? 10 दिन तक एक साथ तो नहीं सो सकते। अगर सोने में भी आनंद लेना है, कितना आनंद ले लेंगे सोने का भी? थोड़ा बहुत मिलेगा, ये सुबह का 1 घंटे का। जब सो गए उसके बाद तो कुछ आनंद नहीं, जब सोए क्या तब तो कुछ आनंद नहीं होता है। आनंद कब होता है? जब कोई जगा रहा है और उस समय सोने को मिल जाए, आनंद बस तभी आता है। जब आदमी सो गया, सोने के बाद तो चाहे वो, है ना, कहते हैं कि जब आँख लग गई उसके बाद तो चाहे बेड पे पड़ा है या धरती पे पड़ा है या छत पे पड़ा है, कोई फ़र्क, एक ही बात है। उसके बाद कुछ पता नहीं लगता, फिर सुबह होती है। आनंद कब आता है? जब कोई जगा रहा है और फिर भी हमको सोने को मिल जाए। बस वो कुछ क्षणिक आनंद के लिए कृष्णा को भूल जाते हैं हम। हुँ, थोड़ा-सा आनंद होता है बस। कोई भी आनंद ले लो इस जगत में। कितना आनंद ले लेंगे हम? कुछ खाने-पीने का आनंद है। रसगुल्ला खाएँगे, 1 खाएँगे, 2 खाएँगे, 3 खाएँगे, 4, 10 खा लेंगे। इससे ज़्यादा तो फिर भी आनंद नहीं ले पाएँगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप अनगिनत रसगुल्ले खा सकते हैं। वैकुंठ में अनगिनत खा सकते हैं आप, है ना? लेकिन वहाँ पे सब क्या है, कृष्णा को खिलाना चाहते हैं। वहाँ कृष्णा को अनगिनत खिला सकते हैं आप। यहाँ कितनी सेवा कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में हम पूर्ण सेवा कर सकते हैं कृष्णा की, और उसमें इतना आनंद मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसे कहते हैं सेवानंद। इसलिए सेवानंदी बनिए। हाँ, भक्त जो होता है वो क्या होता है? ही इज़ वो क्या होता है? सेवानंदी। वो सेवा में आनंद लेता है। भौतिक जगत की चीज़ों में, हैं, सोने में या घूमने में, इधर-उधर प्रजल्प करने में, इन चीज़ों में आनंद नहीं, ये तुच्छ आनंद है दरअसल। ये आनंद ही तो, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए और कृष्णा को बोलने लगे, कृष्णा क्या सेवा दी आपने? मुझे पता है ये सृष्टि में सब लोग दुखी होने वाले हैं, और जो थोड़े बहुत सुख है ना इस जगत में, जो हमको सुख लगते हैं, है ना? जैसे अभी हम बता रहे हैं, सोने का आनंद या घूमने-फिरने का आनंद, प्रजल्प करने का आनंद, है ना? लहसुन प्याज खाने का आनंद, जो भी है, मदिरा पान, धूम्रपान करने का आनंद, मांस खाने का आनंद, ये आनंद जो है, ये आनंद क्यों दे रहा हूँ बोलते हैं मैं इस जगत में? ब्रह्मा जी, ये चर्चा है ब्रह्मा जी भगवान से बोलते ये आनंद सिर्फ वैसे आनंद है जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में थोड़ा-सा कुछ कुछ भोजन लगाया जाता है ना, जब मछली पकड़ते हैं तो कांटे में कुछ भोजन लगाया जाता है ना? वो चारा होता है। जैसे जाल में फँसाने से पहले चारा दिया जाता है ना? मजा चिड़िया को अगर पकड़ना है तो एक जो शिकारी कैसे पकड़ता है? वो चारा देता है पहले। उस चारे में आनंद आता है ना? तो उस 2 कुछ क्षण के चारे के आनंद के लिए चिड़िया बेचारी अपनी जीवन भर की आज़ादी खो देती है। अपना जीवन ही खो देती है। हाँ? बस यही समझदारी है हमारी कि हम इन तुच्छ आनंदों के लिए क्या कर देते हैं? हाँ, अनंत काल का भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य, हाँ, और वृंदावन में क्या करना है हमको? हमको खेलना स्पोर्ट्स पसंद है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में अनगिनत स्पोर्ट्स हैं, हमारे डेली स्पोर्ट्स होते हैं, और वो किसके साथ होते हैं? साथ में खेलने वाला कौन होता है? कृष्णा, और बाकी ग्वाल-बाल, गोपियाँ, सोचो क्या खेल होगा वहाँ पे। तो जिसको खेलने का इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक जगत से अधिक खेल, है ना, रोमांचिक खेल, रोमांचकारी खेल कहीं नहीं होते। वृंदावन जब लीला भगवान ने की, तो हर रोज कृष्णा नया खेल खेलते थे कुछ, अलग-अलग प्रकार के खेल होते थे उनके। लेकिन सारे जो खेल होते थे ना, उनमें एक प्रेम का भाव होता था, तो उससे और उसकी मधुरता बढ़ जाती थी, है ना? फिर कुश्ती लड़ते थे, कभी रस्साकसी करते थे, कभी, है ना, छुपन-छुपाई खेलते थे, है ना, कभी आँख पे पट्टी बाँध कर वो करते थे, कभी चिड़ियों, हाँ, और जो पक्षी हैं उनकी नकल करते थे, अनेकों अनेक खेल खेलते। तो हमारा जीवन इसलिए एक्चुअली, इसलिए नहीं है कि पूरा जीवन पहले स्टडी करो, पढ़ाई करो, फिर पढ़ते फिर, है ना, लास्ट में नौकरी मिल गई तो ठीक है, फिर नौकरी मिलने के बाद नौकर बने रहो 58 साल तक। और फिर क्या है, उसके बाद तो जीवन बचता नहीं है ज़्यादा, फिर राम नाम सत्य। इसलिए नहीं है जीवन। हाँ, हमारा जीवन किसके लिए है?
हाँ अब तो ये तो आ गए, अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है, अब तो आ गए। हाँ तो अभी अब मेक इट ए लास्ट लाइफ, कम से कम इस जीवन को अंतिम जीवन बना लीजिए, कि इस कष्ट को अंतिम कष्ट बना लीजिए। अनंत काल से ये सारे कार्य कर रहे हैं, सुबह ना उठने की भावना ये आज की नहीं है, करोड़ों जन्मों की है ना, उसीलिए अभी भी भक्ति में लगे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उठिए, जीव जागो गोरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव जागो, बहुत सो लिए माया की गोद में, अब निकलो बाहर। हाँ कुछ नहीं रखा है, लास्ट में कुछ नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं आएगा, भाई बंधु रिश्तेदार एक ही काम आएगा लास्ट में, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त कले में, कृष्ण काम आएंगे और कोई नहीं आएंगे। तो ये इस प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार और सभी के सब हस्तिनापुर के भक्त पूरी रूप से सिर्फ भगवान की ही लीलाओं में लीन है, एकाग्र चित्त होकर अपलक रूप से उनका दर्शन ले रहे हैं। उस भक्ति की हाँ हमें जो हमारा टारगेट होना है वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए, ना कि कैजुअल भक्ति कि कर लेंगे कल हो जाएगा। नहीं, कल हो ना हो किसको पता है कल होगा, आज असली दिन है आज। जैसे आज मुझे एक मैसेज आया था माता जी का, हाँ तो कि आज से नीलम माता जी ने आज से ही प्रसाद शुरू कर दिया अपना, कि हम घर में आज से प्रसाद बनाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि कल चर्चा हुई और आज इंप्लीमेंट कर लिया जीवन में। इसे कहते हैं असली श्रवण। श्रवण मतलब साथ साथ एप्लीकेशन। कृतिका माता जी उन्होंने भी कुछ प्रण लिए, तो और या कुछ मजबूरी है, कुछ भी है तो डिस्कस करना, एटलीस्ट हम उसको माइंड में तो लिया उस बात को। हाँ अन्यथा टाइम बहुत लिमिटेड है एक्चुअली, टाइम को ज्यादा मत सोचिए, हमारे पास टाइम है ही नहीं दरअसल। ये तो हमको लगता है, ये भी माया देवी का प्रकोप होता है कि बहुत समय कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। जब कल आएगा है ना, तो फिर वो आज बन जाएगा और कल अगला हो जाएगा। तो कल कभी नहीं आता है, हमेशा हम आज में जीना, तो आज दिस इज द राइट टाइम। ओके, तो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अपनाना है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण का अर्थ यही है कि जीवन में अपनाना उसे। हाँ सिर्फ श्रवण मात्र से हमें मदद, श्रवण किसे कहते हैं, सुनना और जीवन में अपनाना, तब हमें इसका लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। उदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाकण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताज्ञेषु भक्तेर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीयेषिताज्ञेषु भक्तेर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा। इदं ते वपुर्णार्थ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्या। इदं ते वपुर्णार्थ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्या। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृषभानुलेपनैः
वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामध्य एधक्षिदृश कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामध्य एधक्षिदृश कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्या द्वात्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्या द्वात्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकाम्या प्रयच्छ न मोक्षिगृहो मे स्थिदामोदरेह तथा प्रेम भक्ति सकाम्या प्रयच्छ न मोक्षिगृहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने सा फुर्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने सा फुर्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री दामोदर अष्टकम की जय। हरि बोल। बहुत मधुर, बहुत मधुर। गीता माता जी की आवाज दिन प्रतिदिन मधुर होती जा रही है। इससे पता लग रहा है इनकी भक्ति में एडवांसमेंट हो रही है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज की कथा सनातन के लिए। हिज ग्रेस पावन गौरांग प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सार्थक प्रभु का जन्मदिन है। हम श्री श्री राधा माधव से प्रार्थना करते हैं कि सार्थक प्रभु का भक्ति में जीवन इसी तरह से चलता रहे, और सभी भक्तों से प्रार्थना है सार्थक प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि सार्थक प्रभु के को आशीर्वाद प्रदान करें और उनका भक्ति में जीवन इसी तरह से बढ़ता रहे, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा सुनने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। महान सखादास प्रभु की